20,000 rent, 12,000 EMI, 10,000 parents, 8,000 maid, 6,000 insurance. और शिलाजीत? मिस्टर अभिजीत, यू देते रहोगे ट्रीट तो कैसे ले पाओगे शिलाजीत? शिलाजीत की टेंशन क्यों ले रहा है? मैं दिलवाता हूं ना तुझे। चौंक मत, मैंने खुद आजमाया है। इस शिलाजीत से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं तो और सुस्त हो गया हूँ। ये तेरा शिलाजीत एनर्जी दे रहा है, ये एनर्जी चूस रहा है। साहब जी सही पकड़े हो, एनर्जी चूस रहा है, नकली है ना। ये असली है साहब जी। पश्चिम से उठने वाली बर्फीली हवाएं और हिमालय की चट्टानों की गर्मी साहब जी, जब दोनों मिलती है तो ऐसा संजोग होता है, ऐसा संजोग तो कहना साहब जी कि उससे बनती है ये चमत्कारिक औषधि साहब जी। उसके बाद हम नेपाली लोग पहाड़ों पे नंगे पांव चढ़ के तपस्या करके इसे शहर तक लेके आते हैं और उसके बाद उससे बनता है 100% सच्चा शिलाजीत साहब जी। इसमें कोई लॉजिक भी है या बस ऐसी कहानियां बना रहे हो? क्या बात कर रहे हो साहब जी, एक हफ्ता खा कर देखो, उसके बाद घोड़े से रेस लगाना। घोड़ा भी बोलेगा बाबा कहाँ का शिलाजीत है, फिर उसको बताना कि सूरमा नेपाली मिला था। ठीक है। नेपाली ने भी बेवकूफ बना दिया, नकली शिलाजीत दे दिया। देखिए, शिलाजीत इज अ सुपर ड्रग। चमत्कारी है ये, पर ऑथेंटिक भी तो हो ना। मार्केट में ऐसे ऐसे चीटर्स भरे पड़े हैं कि ढूंढते ढूंढते सच्चा प्यार मिल जाएगा, पर सच्ची शिलाजीत नहीं मिल रही है। लो कर लो बात। ऊपर से कुछ लोग राह चलते एरे गहरे नत्थु खैरों से कुछ भी खरीद रहे हैं और बोल रहे हैं अफेक्ट क्यों नहीं हो रहा। अब क्या करें ऐसे लोगों का। ओ हेलो भाई साहब, तुम्ही से बात कर रहा हूं मैं। हाँ तुम्ही से बात कर रहा हूं। कुछ नहीं होगा उस नेपाली शिलाजीत से। ये लो और हमारी साइट से जाके रजिस्टर करो। सब मार्केट में धंधा खोल के बैठे हैं, कोई ओरिजिनल शिलाजीत बेच ही नहीं रहा है। मंगल ग्रह पे पानी ढूंढ लिया, लेकिन धरती पे ऑथेंटिक शिलाजीत कैसे ढूंढे? अब एक और बंदा गोली देते हुए मिला, फिर बताता हूं। चाहत है मेरी तरह एनर्जी, कॉन्फिडेंस और दमदार बॉडी की, और शिलाजीत खरीद रहे हो कभी उस नेपाली से तो कभी उस पाखंडी पॉडकास्टर से। सेल्स की ट्रेनिंग मिली है उनको, उनका बस चल रहे तो कोयले को भी शिलाजीत बना के बेच दे। हाँ, टीवी बंद करने से पहले ये लो सपीवा का शिलाजीत। लैब सर्टिफाइड रिजल्ट भी है मेरे पास। और सुनो, इधर उधर बेवकूफ बनने की आदत को छोड़ दो। देखिए, आज की दुनिया में शिलाजीत बेच तो सब रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या अपथ्य है, यानी कि क्या चीजें एकदम नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और शिलाजीत को कितने लंबे समय तक हमें खाना है, कितनी इसकी राइट डोज है, आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग चल रही है। मैं किसी की क्वालिटी पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि पूरी जानकारी हमें देनी चाहिए। तो चलिए मैं अपनी ओर से कोशिश करता हूं। पहली बात, क्या चीजें बिल्कुल नहीं खानी है अगर आप शिलाजीत खा रहे हो तो? शिलाजीत बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही हेल्थी चीज है। क्या चीजें बिल्कुल नहीं खानी अगर आप शिलाजीत खा रहे हो? कुलथ की दाल, ऐसी दिखती है कुलथ की दाल, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये दोनों दालें बिल्कुल नहीं खानी है। तला भुना खाना बिल्कुल नहीं खाना है। ज्यादा स्पाइसी मसालेदार खाना, पकौड़ियां खाना, छोले भटूरे खाना, जितनी भी स्पाइसी चीजें हैं
कोई भी स्पाइसी चीज आपको नहीं खानी है अगर आप शिलाजीत का सेवन कर रहे हो तो। अगर आपको शिलाजीत से रिजल्ट चाहिए तो जो भी चीजें एसिडिटी करती हैं या जलन करती हैं आपको यहाँ पर, या जिसमें बहुत मिर्च या मसाला पड़ा है, ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी है। चाउमीन, मोमो सब एकदम नहीं खाना है। आप समझिए आप शिलाजीत खा रहे हैं जो आपकी बॉडी को रिजुनेट करेगा। ऐसी चीजें खाओगे तो उल्टा साइड इफेक्ट्स होंगे आपको शिलाजीत के, इसीलिए ध्यान रखें, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर आपको अभी पाइल्स की प्रॉब्लम है या फिर खून बह रहा है इंटरनली, किसी भी कारण से कहीं पर भी बहुत ज्यादा खून बह रहा है, उस कंडीशन में आपको शिलाजीत का सेवन नहीं करना है। गर्भिणी महिलाओं को या फिर बच्चे को स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नहीं यूज करना है, यानी कि प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग विमेंस को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात करते हैं इसकी मात्रा की, यानी कि डोज की, कि कितना खा सकते हैं। देखिए आयुर्वेद में इसकी 3 डोजेस बता रखी हैं। आयुर्वेद में शिलाजीत को बहुत इंटरेस्टिंगली बताया गया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हो सकता है थोड़ी लंबी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपको शिलाजीत की राइट इंफॉर्मेशन देने के लिए। मैं अपनी ओर से पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, आप देख लीजिए आपको ये वीडियो कितनी वॉच करनी है। देखिए जो शिलाजीत की डोज है उसको 3 भागों में आयुर्वेद में बांटा गया है। हीन मात्रा, मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा, यानी बेस्ट, मीडियम और लीस्ट इफेक्टिव बट इफेक्टिव। तो जो सबसे उत्तम मात्रा है वो है 1 ग्राम, यानी एक बारी में 1 ग्राम की आपकी मात्रा आ जाएगी। मध्यम मात्रा है आधा ग्राम, यानी कि 500 मिलीग्राम। और जो हीन मात्रा है, जो सबसे एक छोटी मात्रा है, वो है 250 मिलीग्राम। अब किसको कितना चाहिए? अगर आपकी जठराग्नि अच्छी है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है, आपका शरीर बलवान है, तो आप जाओगे उत्तम मात्रा में। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं भाई उतना उत्तम नहीं है मेरा शरीर, या फिर उतना अच्छा नहीं पचा पाता है, तो आप जाओगे मध्यम। अगर उतना भी नहीं होता है तो आप जाओगे हीन मात्रा में। अब कितने समय तक लेना है शिलाजीत को? इसमें भी उत्तम, मध्यम, हीन, यानी कि जो बेस्ट है और जो स्ट्रांग लोगों के लिए है वो है 49 डेज, 49 दिन आप लगातार शिलाजीत का सेवन कर सकते हो। फिर आता है मध्यम, मध्यम में आपका आता है 21 दिन, यानी कि 3 हफ्ते आप लगातार शिलाजीत का सेवन कर सकते हो। फिर आता है हीन, यानी कि 7 दिन। 7 दिन मिनिमम है जब आपको शिलाजीत का सेवन करना है। तो आप देख लीजिए अपने शरीर के हिसाब से क्या आपको बेस्ट रहता है। अब बात करते हैं शिलाजीत को खाना कैसे है। शिलाजीत को आप सुबह खाली पेट खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि शिलाजीत के सेवन के बाद 2 से 3 घंटा कुछ नहीं खाना है, ताकि आपकी बॉडी अच्छी तरह से शिलाजीत का उपयोग कर पाए, उसको पूरा एब्जॉर्ब कर पाए, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिले शिलाजीत के। तो 3 घंटे तक शिलाजीत के उपयोग के बाद आपको कुछ भी यूज नहीं करना है, कुछ भी नहीं खाना है, ये बेटर रहेगा। पानी आप पी सकते हैं जितना आप चाहें, लेकिन खाएंगे कुछ नहीं, ये आप कोशिश करिए कम से कम 2 से 3 घंटा। क्या शिलाजीत उपयोगी है? क्या ये इफेक्ट भी करता है जितनी आजकल हाइप बनी हुई है, हवा बना हुआ है? शिलाजीत बहुत पावरफुल है, शिलाजीत बहुत अच्छा है। अगर आपकी डोज ज्यादा हो गई, तुरंत आपको पिंपल दे देगा, आपकी बॉडी में हीट कर देगा, जलन कर देगा। यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है, यानी कि आपने शिलाजीत ज्यादा कंज्यूम कर लिया है, जितना आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पा रही है उससे ज्यादा आपने यूज कर लिया है। उसको आप कम करो, टेपर करो या बंद कर दो कुछ समय के लिए, फिर आप इसका दोबारा इस्तेमाल करो कम डोज के साथ। शिलाजीत आपकी नसों को स्ट्रॉन्ग करेगा, शिलाजीत आपकी डायबिटीज में हेल्प करेगा, आपकी जोड़ों में, जॉइंट्स में हेल्प करेगा, बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, सूजन को कम करेगा। जो सुबह उठ के आपको सूजन हो जाती है, हाथ पैरों में सूजन रहती है, उसमें शिलाजीत आपकी मदद करेगा। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, उसमें आपकी हेल्प करेगा। लिवर की दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, शिलाजीत हेल्प करेगा। अगर आपको पेनक्रियाज की दिक्कत है, पेनक्रियाटाइटिस होता है, पेनक्रियाज का इन्फेक्शन वो होता है, उसमें भी आपको शिलाजीत हेल्प कर सकता है। अगर आपको वजन कम करना है, उसमें भी आपको शिलाजीत हेल्प करेगा। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है, उसमें भी, यानी कि एनीमिया है, उसमें भी आपको हेल्प करेगा शिलाजीत। लेकिन हर बीमारी में अलग प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर आपको पतला होना है तो उसके लिए शहद के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है, या शहद के पानी के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको दिमाग के लिए शिलाजीत इस्तेमाल करना है, आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है, आपको अपने दिमाग को एकदम और अच्छा करना है, आपको अपनी याददाश्त बढ़ानी है, आप चाहते हो कि आपको
एल्जाइमर्स डिजीज ना हो या डिमेंशिया ना हो, जो भूलने की बीमारियां होती हैं एज के साथ, वो सब ना हो, आपको बुढ़ापा लेट से आए या फिर आपका जो बुढ़ापा है वो हेल्थी तरीके से रहे, उसके लिए भी आपको शिलाजीत बहुत हेल्प करेगा। लेकिन इन केसेस में आपको शिलाजीत को दूध या घी के साथ लेना चाहिए। देखिए एक्चुअली शिलाजीत होता है 4 प्रकार का। जी हाँ, 4 प्रकार का शिलाजीत होता है। एक होता है स्वर्ण शिलाजीत, एक होता है रजत शिलाजीत, एक होता है ताम्र शिलाजीत, एक होता है लौह शिलाजीत। जी हाँ, 4 प्रकार का शिलाजीत होता है। इसमें से जो बेस्ट होता है वो माना गया है लौह शिलाजीत। लौह शिलाजीत में भी जिस शिलाजीत में से गौमूत्र की स्मेल आती है वो और बेस्ट माना गया है। गाय की या फिर गौमूत्र की जो स्मेल आती है वो शिलाजीत सबसे बेस्ट माना गया है। और शिलाजीत का कभी भी रॉ फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। रॉ फॉर्म में इसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, तो इसलिए इसका शोधन किया जाता है, उसके बाद ही इसका हमें उपयोग करना चाहिए। कोई ये कह के कि मेरे पास एकदम प्योर है, एकदम मैं पहाड़ से लाया हूं, उसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत हैवी मेटल्स हैं, ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ शोधित शिलाजीत का इस्तेमाल करना है। शिलाजीत बहुत ही फैसिनेटिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन इसका आपको सही से इस्तेमाल करना है। आपके जीवन को बेटर करेगा, आपकी लाइफ को बेटर करेगा, लेकिन सही इस्तेमाल करना है। सिर्फ और सिर्फ एड्स पर या सुनी हुई बातों पर नहीं जाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।